टीम महिला पुलिस थाना। यस सर। एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि ये मिशन हमारे लिए केवल एक मिशन ही नहीं है, बल्कि एक चुनौती है जिसे हमें किसी भी हाल में जीत के आना है। कोई मेडल या प्रमोशन के लिए नहीं, बल्कि उस कसम के लिए जो हमने वर्दी पहनते वक्त ली थी। देश के संविधान और देशवासियों की सुरक्षा की कसम। लक्ष्य जटिल है क्योंकि हमारी लड़ाई गोली बारूद से नहीं, बल्कि एक ऐसे जैविक अपराध से है जो कब, कहां और कैसे होगा ये कोई नहीं जानता। चीता, नेक्स्ट। हाँ जी सर। ये महिपाल सिंह है और हमारे विचार में आप सभी लोग इनसे परिचित होंगे ही। हसीना मलिक के मुंह बोले चाचा। और ये हैं इस षड्यंत्र के मुख्य कर्ता धर्ता। हमारे इस मिशन के मुख्य लक्ष्य, खुफिया सूत्रों के अनुसार इस हमले के असली शातिर दिमाग और कानून के अपराधी। माफ कीजिए सर, लेकिन कानून के हिसाब से जब तक किसी का अपराध साबित नहीं हो जाता, उसे अपराधी कहना उसके मानवीय अधिकारों के खिलाफ है। जब तक आप श्योर नहीं हो जाते, आप महिपाल सिंह को संदिग्ध कहेंगे तो बेहतर होगा। जज्बाती होना बहुत अच्छी बात है हसीना मलिक, लेकिन तब जब सही समय पर और सही इंसान के लिए दिखाए जाए। और हमें लगता है कि इन जज्बातों के लिए ना ही ये सही समय है और सही इंसान। आपके ये बेमतलब जज्बात हमारे इस मिशन को घातक साबित कर सकते हैं। इसलिए आप अपने जज्बातों पर नियंत्रण रखें और मिशन पर फोकस करें। महिपाल सिंह एक देशद्रोही है और उसे गिरफ्तार करके हम लाखों करोड़ों बेगुनाह लोगों की जान बचाने वाले हैं। ये होना चाहिए हमारा असली लक्ष्य। फिर से माफ कीजिएगा सर, लेकिन हम ना ही लक्ष्य से भटक रहे हैं और ना ही किसी को फेवर कर रहे हैं। हम बस आपको गलत होने से रोक रहे हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे लिए हमारा देश और हमारी वर्दी सबसे पहले आती है। आपकी देशभक्ति पर किसी को संदेह नहीं है हसीना मलिक। देश के लिए आप अपने सबसे प्रिय व्यक्ति के विरुद्ध यहाँ हमारे साथ खड़ी हैं। यही आपकी देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। हम तो बस मुद्दे पर रह सकते हैं सर। बताइए हमें आगे क्या करना है। अंदर जाने के पश्चात हमें महिपाल सिंह की हर मूवमेंट पर कड़ी नजर रखनी होगी। वो कहां जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी को भी हम पर संदेह नहीं होना चाहिए और हमारे असली मिशन की भनक तक नहीं होनी चाहिए। उन लोगों के लिए आप सब लोग हसीना मलिक के सहकर्मी हैं और आखिर तक आप सभी लोगों की यही पहचान होनी चाहिए। यस सर। और चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा झूठ पकड़ा नहीं जाना चाहिए। सर सर सर, क्या झूठ बोलते हो आप? मतलब मैं भी आपकी तरह झूठ बोलना सीखना चाहती हूँ। मैडम सर पे लट्टू होने का जो झूठ बोला है आपने, हम सब ने यकीन कर लिया कि आप मैडम सर के बॉयफ्रेंड हो और आप उनसे शादी करना चाहते हो। सर, ये टैलेंट हर किसी में नहीं होता है ना। मैं तारीफ कर रही हूँ, तारीफ है ये। हर किसी में नहीं होता है सर। अब पुष्पा जी को ही देख लो। अगर उन्हें बोले ना कि झूठ बोलना है, एक्टिंग करनी है, तो कितनी ओवर एक्टिंग करती है, ऐसे 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 करके ओवर एक्टिंग करती है। और मैं अगर झूठ बोलूं तो मेरे से तो बोला ही नहीं जाता, पेट में दर्द हो जाता है। बस इतना ही, कंटिन्यू। धन्यवाद। इट्स ओके सर। कितनी मासूम है आप सत्तशूफ, ये मासूमियत। ओवरफ्लो हो रहा है तुम्हारा मासूमियत, है ना। इसको कंट्रोल में करो अपने मासूमियत को, नहीं तो किसी दिन गन निकल जाएगा ना और गोली वोली चल जाएगी, राम नाम सत्य हो जाएगा तुम्हारे मासूमियत का। उफ़, ये मासूमियत, उफ़, ये मासूमियत। अनु भैया, आप हमें सर आप हमें ये बताइए कि हम आपके क्या बन के जाए? आपका बहन बन के जाए या फिर इनका कलीग बन के जाए? क्योंकि लड़के वालों की तरफ से भी कोई जाना चाहिए ना। आप कुछ भी बनकर नहीं चलेंगी क्योंकि आप हमारे साथ आ ही नहीं रही हैं। का? वो नहीं आ रही है? चलो अच्छा है। देखिए, आप सीधा यहाँ से घर चली जाएंगी ना, तो छोले भिगो के आए हैं, गरम गरम पूड़ियाँ बना देना। नहीं सर, क्या है, घर में सब कुछ हम ही को तो करना पड़ता है। ये कहाँ कुछ करती है, तो इसलिए समझा रहे हैं। पुष्पा जी, ये कहीं और जा रही हैं जहाँ पे इन्हें असल में जाना चाहिए। अच्छा, तो आप ऐसे आ रहे थे। चीता, नेक्स्ट। प्रसूति चैरिटेबल हॉस्पिटल, जिसे महिपाल सिंह चलाता है और जिसकी सारी देखभाल दत्ता करता है, जो उसका राइट हैंड है, जिसे कई बार संदिग्ध परिस्थितियों में यहाँ देखा गया है। और खुफिया सूत्रों के अनुसार यही वो जगह है जहाँ से शंकाजनक गतिविधियां हो रही हैं। और हमें यहाँ क्या करना होगा सर? आपको किसी भी तरह उस हॉस्पिटल के अंदर जाना है और पता करना है कि वहाँ क्या चल रहा है।
ये बहुत खतरनाक काम है, इसलिए हमारे हिसाब से इस काम को आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। सर अगर ऐसा है तो फिर हम इनके साथ चले जाएंगे। वहां इन्हें भी तो किसी की मदद की जरूरत होगी। नहीं पुष्पा जी, हमें लगता है कि इस काम में करिश्मा सिंह के साथ अगर कोई जाएगा तो शायद गड़बड़ हो जाए। उन्हें अकेले जाना चाहिए। हमें भी ये लगता है कि करिश्मा सिंह को अकेले ही जाना चाहिए, वही बेहतर होगा। लेकिन सर अरे काहे लोट ले रही हैं आप? जब आप मूड में होती है तो कहती है ना कि हम शेरनी हैं, तो फिर विश्वास रखिए ना आप अपना शेरनी पर। हम जाएंगे और शिकार के जबड़े में से ना उन मासूम जानों को निकाल कर रहेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा सर कि हम उस मासूम जानों को बचाएं। करिश्मा सिंह, एक बात याद रखिएगा कि इस मिशन में हम एक भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों मासूम लोगों की जानें दांव पर लगी हैं। इसलिए आपको जो भी करना है संयम और सूझबूझ के साथ करना है। यस सर। अपने जोश पर होश का नियंत्रण अवश्य रखिएगा। आप अंदर शेरनी बनकर नहीं, चीता बनकर जाएंगी। सर अगर ये चीता बनकर जाएंगी तो फिर ये चीता क्या बनकर जाएगी? हम सही समय पर हमला करेंगे और देशद्रोहियों को गिरफ्तार करेंगे। सब तैयार हैं? यस सर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर ये आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब हो गए तो बहुत बड़ी महामारी की चपेट में आ जाएगा हमारा देश। हमें उन मासूमों को बचाना है और हम बचाएंगे। बचाएंगे सर। मिशन पूरा होगा। होगा सर। जय हिंद। जय हिंद। संतू, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। और देखो ये कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है, बहुत बड़ा मिशन है। बहुत खतरा है इसमें। ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है और किसी से उलझने की भी जरूरत नहीं है। जान का खतरा है, इसलिए जो काम बताया गया है वो करके चुपचाप घर वापस आना है। और हाँ, ये जो गुस्सा है ना, गुस्से को जरा काबू में रखना। हाँ, वहाँ किसी को भौकाल वोकाल दिखाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए पुष्पा जी, आजकल मैंने योगा स्टार्ट कर दिया है। किसी को कोई खतरा नहीं है, मेरे भौकाल से सब सेफ है। उफ, ये मासूमियत। सॉरी। देखो, हम जो कह रहे हैं ना वो चुपचाप सुनो। हमको पता है तुम्हारा स्वभाव कैसा है। झक्की हो तुम एक नंबर की। माँ तुमको खड्डा दिखाई नहीं देता है क्या? देखा, कब तुमको गुस्सा है ना खुद तुमको पता नहीं होता है। इसलिए संयम रखना, संयम। क्या कह रहे हैं हम? सुन भी रही हो तुम? हाँ सुन लिया पुष्पा जी, मातेश्वरी सुन लिया हमने। हमको संयम से काम लेना है। हम मिशन के लिए जा रहे हैं और हम झक्की हैं, लेकिन चूरन नहीं है जो किसी पे भी राशन पानी लेके चढ़ जाएंगे। मिशन का मतलब हमको समझ में आता है। हमारी टेंशन लेना आप बंद कीजिए, हम संयम से काम लेंगे। संतोष शर्मा, आप आगे मोड़ पे गाड़ी रोकिएगा। करिश्मा सिंह जी। आप यहीं उतर जाइए, यहाँ से हमारे रास्ते अलग हैं। हम आपको सीधे मंजिल पर मिलते हैं। यस सर। अपना ध्यान रखिएगा। जी, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट मैडम। जय हिंद। जय हिंद। मैं लगातार गाड़ी के पीछे हूँ। इनमें से एक उतर के गई है। मैं गाड़ी का पीछा कर रहा हूँ।
हिलाओ हिलाओ, हाथ आगे। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, ये वो प्रसाद नहीं है, सैनिटाइजर है। हाथ में लगा लीजिए ना। देखिए बीमारी का क्या है ना, बोल के तो आती नहीं है, ना अपना देखती है ना पराया देखती है, बस हो जाती है। थोड़ी सी सावधानी तो मतलब कम परेशानी। अब इसी बात पे देताली। छोटी माँ इस बात में बहुत पर्टिकुलर है। बिना सैनिटाइजर के तो यहाँ पे किसी को बीमारी के सपने भी नहीं आ सकते। उनको भी नेगेटिव रिपोर्ट्स के साथ आना पड़ता है इस घर में। क्यों छोटी माँ, है ना? हट शैतान। ये है हमारी छोटी माँ, गेंदा माँ। बड़ी माँ के गुजर जाने के बाद इन्होंने इस पूरे घर को संभाला है, इस परिवार को संभाला है और बहुत ही अच्छे से संभाला है। और ये है हमारी बड़ी प्यारी सी मानसी। कहने को तो ये बड़ी माँ की बेटी है, लेकिन छोटी माँ ने इन्हें अपनी बेटी से ज्यादा प्यार दिया है ना? और हाँ, इसकी ना भोले भाले चेहरे पर मत जाना, एक नंबर की शैतान है ये। छोटी माँ, ये अनुभव है। देखते ही समझ गई थी, हैंडसम भी है बहुत। अच्छा इसी बात पे देताली। आइए आइए आप लोग, स्वागत है, आ जाइए। गेंदा माँ, चलिए हम आपको सबसे इंट्रोड्यूस कराएं। ये है पुष्पा जी, हमारे थाने की सबसे सीनियर हेड कांस्टेबल। ये है संतोष शर्मा, साइबर स्पेशलिस्ट। और ये है चीता चतुर्वेदी, वुमेन साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट। कहने को तो ये हमारे कलीग्स हैं, लेकिन बिल्कुल परिवार जैसे हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे शुभ अवसर पे परिवार को ही साथ लाया जाता है। स्वागत है आप सबका, और आपका भी माता जी। जी धन्यवाद आंटी जी। आंटी जी थोड़ी लगेंगे हम इनके। आप एक काम कीजिए, आप ना हमें अपनी छोटी बहन जैसी ही मान लीजिए। नहीं 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 नहीं, छोटी बहन तो हम लगेंगे आपकी, इसलिए हम आपको दीदी बुलाएंगे। ठीक है दीदी? जो बुलाना है बुलाइए, कोई मानेगा थोड़ी। चलिए चाय पीजिए। छोटी माँ, हाँ चाची जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे? आजकल तो हमें भी दिखाई नहीं देते वैसे कहीं। 24 घंटे ना अपने कमरे में बंद ही रहते हैं। पता नहीं किस किस के साथ मीटिंग 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 मीटिंग, बस और कुछ भी नहीं। वैसे ना व्यवहार भी ना उनका आजकल थोड़ा सा विचित्र सा हो गया है। मुझे तो समझ नहीं आता, आते हैं जाते हैं बस, परिवार की तो जैसे फिक्र ही नहीं है उन्हें। मैं बुला के लेके आते, ये देखो आ ही गए। आइए आइए, देखिए कौन आया है। अरे जीते रहो जीते रहो। कैसी हो बेटा? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं हुई, और अगर होती भी तो आना तो था ही, वरना हम कुंवारे रह जाते। इस विवाह के लिए आपकी बेटी की पहली और आखिरी शर्त यही है कि आप इस रिश्ते के लिए हाँ कहें। और हमने ना कह दिया तो? हमें नहीं लगता कि आप ना कहेंगे सर। बहुत भरोसा है आपको अपने आप पर? आप पर भरोसा है सर, क्योंकि आप अपनी बेटी की किसी भी खुशी के लिए ना कैसे कह सकते हैं। बातें अच्छी बना लेते हो,
बैठिए। उसी की तो तनख्वाह मिलती है ना सर। नेगोशिएशन स्पेशलिस्ट जो ठहरे, बातें नहीं बनाएंगे तो घर कैसे चलाएंगे? जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला अच्छा पति भी साबित हो। सर, अच्छा पति भी साबित हो और साथ साथ अच्छी बातें भी करता हो, ये कॉम्बिनेशन भी तो दुर्लभ ही है ना। वैसे हम आपकी बेटी के योग्य हैं या नहीं, इसका निर्णय तो आपको लेना है, और हमें पूरा विश्वास है कि आपका निर्णय गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका निर्णय आपके जीवन के अनुभव के आधार पर होगा, और हमारा नाम तो अनुभव ही है। तो बताइए सर, क्या जवाब है आपका? इस रिश्ते के लिए क्या आपकी हाँ है? Why so serious जी? आपकी जान सूखी जा रही है। हाँ कह दीजिए ना, पुलिस वाले ये हैं, आप थोड़ी जो इतना वक्त ले रहे हैं। हसीना जी? हमें लगता है कि जिस लड़के को तुमने चुना है वो एकदम सही है। तुम्हारे लिए इससे बेहतर लड़का और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए भाई हमारी तरफ से हाँ है। अरे मुबारक हो, मुबारक हो सर। अरे यार दिखता। मुबारक हो। थैंक यू। आपने वो कहानी तो सुनी होगी जिसमें एक राक्षस के प्राण एक पंछी में होते हैं। हम राक्षस तो नहीं है, हाँ, लेकिन हमारे प्राण हमारी बच्ची में है। बस यूं समझो कि हम अपने प्राण आपको सौंप रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए सर, हम अपने प्राणों से अधिक आपके प्राणों की रक्षा करेंगे, क्योंकि आपके प्राण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आते हैं। हाँ बोलिए। चलो आज तो हम बहुत खुश हैं। हमने तो तय कर लिया, तुम दोनों की शादी में ना हम मुख्य द्वार पे लगवाएंगे एक बड़ा सा फव्वारा। सैनिटाइजर का? नहीं, गेंदे के फूल का। हमारा नाम गेंदा है ना, इसलिए खूब सजेंगे, सजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। नॉट पॉसिबल, ये शादी नहीं हो सकती। शादी नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? ये संतू है, संतू में संतू ही है। उसके कहने का मतलब ये था कि शादी ऐसे धूमधाम से नहीं हो सकती, क्योंकि उनको कोर्ट मैरिज करनी है ना। इसीलिए धूमधाम से नहीं हो सकती, ऐसे आ रहे थे हम। अच्छा। हाँ, वो भी ठीक है, वो भी सही है। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं, तो फिर हम ना एक छोटा सा समारोह रख लेते हैं आज। देखिए शादी फिक्स हुई है आज, तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना, क्यों दीदी? हाँ बड़ी दीदी। आज हम बरछा की रस्म रखेंगे। जाइए तैयारियां शुरू करवाइए। आज नहीं भाई, आज हमारी बहुत जरूरी मीटिंग है, कल कर लेंगे। हाँ देखिए रस्म हम आज ही करेंगे, आप मीटिंग कल कर लीजिए ना।